very interesting stuff. रिस्पैक्टेड भारती साहब का हाँ और सिविल सोसाइटी के बारे में मैं थोड़ी एक दो गल जरूर तुहानूं दसना चाह कि सिविल सोसाइटी कोई एज सच कोई ऐसी कोई स्टैचूटरी बॉडी नहीं है, ना कोई इसकी कोई ऑब्लीगेटरी है, कोई ना ये कोई स्पैसीफिक मैंडेट है। ये एक जिसले साढ़े BR शर्मा साहब चीफ सैकटरी बने, चीफ सैकटरी जिसले वो बने तो एक अक्सर डिस्कशन हुई होंदी भी आई कि साढ़े ग्रां दे साढ़े इलाके दे, और मैं समझना कि एक इतिहासिक घटना ही वो भी कि साढ़े ग्रां दे जिंदियां रूट्स न चीफ सैक्रटरी एक स्टेट का बनना एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंसीडेंट है। उसने ही भारती साहब ने आख्या कि साड़ी जिम्मेदारी बनती है कि असी उन्हें बुलाइए और उन्हें फेलिसिटेट करिए, ऑनर करिए, और उस टाइम पर असी 10-20-50 लोग जिन्हें भी बुलाई सके सारे बैठिए तो वो एक इनिशिएटिव लिया और बड़ा भव्य समारोह भारती पैलेस के अंदर होया। और तुसें सारे ही पता, तुसें सारे उहदे च शिरकत की और एक कामयाब प्रोग्राम किया। और उस दिन डेफिनेटली जिसले कोई तुसीं प्रोग्राम करते हो तो एक प्लेटफार्म चाहिए, और प्लेटफार्म का नाम जिहड़ा उसने सिविल सोसाइटी नगरी का वो प्लेटफार्म बने। गाह बगाह जिसले भी कोई ओकेजन होंदा, जिहड़ी कोई मुद्दा बनता है, सिविल सोसाइटी के जोड़े एक्टिव मैंबर्स ने बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और जिन्ना भी पॉसीबल होए कंट्रीब्यूट करते हैं। आओ जी कॉटन साहब, सब तो पहले कि मैं अगली गल दखा, मैं अज इस मौके पर क्योंकि मैं गल जी अगे बढ़ाना शुरू करी है, लेकिन एक उनका सारे का सिविल सोसाइटी नगरी की तरफा इस दीपावली मिलन के उपर जिन्हें भी सारे इतने बैठे थे, रिस्पैक्टेड सिटीजनस, गैस्ट, उनका सारे का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेषकर साढ़े चेयरमैन सिविल सोसाइटी नगरी भारती साहब, उनके कन्नै साढ़े बड़े भरा DD सैनी साहब, फार्मर SSP जिहड़े कि जम्मू तो टुरिए इत्थे आए और इन्हें इस प्रोग्राम की बेसिकली भारती साहब का एक इनिशिएटिव है कि क्यों ना असी दीपावली मिलन करिए, लेकिन क्योंकि दिवाली के उस दिन सारे लोग बिजी है तो फिर ये एक कन्वीनियंट डेट रखी और इस प्रोग्राम की इस शक्ल देने के विच साढ़े अपने रजिंदर सिंह बिट्टू होरी, महेंद्रपाल जी, जिन्हें भी साढ़े सिविल सोसाइटी के सारे सदस्य मिलिए फैसला किया इस प्रोग्राम की अज ऑर्गेनाइज किया। तो मैं विधिवत तौर पर सब तो पहले जिन्हें भी साढ़े नगरी के अगे पिछे ग्राएं के सैदपुर के मैं देखना भरमोड़ी के भी ये सारे लोग इतने आए हैं, मैं
साड़ियाँ फार्मर एक्स चेयरपर्सन भैन जी होर इत्थे आई दियां उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। साढ़े म्यूनसिपल काउंसलर इलैक्टेड राकेश सैनी होरी वो भी इत्थे आए हैं और भी फोन आया बाकी भी आए करते हैं जेड़े जेड़े भी इत्थे आए उनका सारे का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है। इस प्रोग्राम के विच मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन इसे करना चाहता कि ना इत्थे हर सियासी प्लेटफॉर्म है ये एक सिविल सोसाइटी का सारा एक अपने विच गठजोड़ है और असी बैठने पहले भी इतने कार्यक्रम होंगे बैठी आपे विच एक दूसरे मिलने बड़ी खुशी की गल हो रही अज सैनी साहब आए इन्हें भी अपने कोई 20-20 साल 25-25 साल पुराने साथी मिला दे और कई ऐसे लोग हैं हूँ आने वाली जनरेशन के नवे नवे मुंडे उन्हें पुराने नहीं जानते पुराने वाले नवे नहीं जानते इस कारण इस को पहले कि अगे कार्रवाई शुरू हो मैं सारे ही रिक्वेस्ट करूँ कि अपनी अपनी जगह जिते इतने खड़ोते रहे सारे अपना अपना नाम दस्सियो ना अपनी अपनी इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे जेडे साढ़े बड़ा रेयर प्रिविलेज है कि सिविल सोसाइटी नगरी के एक्टिव मैंबर ने जोड़े चेयरमैन बने हैं ये एक अचीवमेंट है तो इस कारण ये गैस्ट नहीं है ने सारे होस्ट ठीक है गैस्ट नहीं लगता 1-2-4 लोग ही रहते सारे होस्ट ही ने ये सारी अपने परिवारिक एक साढ़ा एक साझा प्लेटफॉर्म है तो सारे का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करना मैं स्वागत करना और इस दीपावली के शुभ अवसर के उपर सिविल सोसाइटी नगरी की तरफों उसे सारे की हार्दिक शुभकामनाएं और बाकी जिन्हें भी थे साथी बैठे थे मैं उन्हें निवेदन करना जोड़ा भी कोई अपने इस शुभ अवसर के उपर शुभकामनाएं देना चाहता है वॉलंटियरली क्योंकि सारे भी पता है सारे परिपक्व ने सारे बोलने वाले तो कोई ऐसा जोड़ा भी कोई अपनी रखना चाहता है पहले एक्स चेयरमैन साहब महेंद्रपाल शर्मा मैनेजर साहब प्रिंसिपल साहब सतपाल जी और जितने भी नाम है रही है सारे की प्रणाम जी ना रही है आज बड़ी खुशी की गल है कि सारा परिवार ईवन जरमाल खख्याल अपने ऐरमा धुंदा शैदपुर ये भी साढ़ा इ'यां घरे दे लोग हैं तो अज बड़ी खुशी की गल है कि दिवाली वाले दिन दिवाली के उपलक्ष्य च सारे साढ़े बड़े भरा छोटे भरा इकट्ठे हुए हैं तो बहुत अच्छी सारे की शुभकामनाएं बाकी जियां शीशु ने दस्सी ओड़िया ये सिविल सोसाइटी जी ही वो बनी ही उस करिए कि चीफ सैक्रटरी साहब का वेलकम किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलिया और जिन्नी क उनकी ताकत ही जिन्नी उनकी कंपीटेंसी ही उन्हें पिंड कन्नै पूरा न्याय किया जदों भी उन्हें कोई बंदा भी नगरी का मिल गया उन्हें खाली नहीं भेजा जिहड़ी उनकी कंपीटेंसी ही सारे काम कराए उस तो बाद साढ़े पिंड दे एक हीरा उनके बाद IFS श्री रूपलाल जी ने क्योंकि दो हस्तियाँ हो सकियां एक चीफ सैक्रटरी साहब जो IAS है तो एक IFS भी साढ़े को है तो उनका मार्गदर्शन टाइम टू टाइम सानू मिलता रहा और जम्मू रौने के बावजूद भी उनका जी रूट्स न वो नगरी कन्नै जुड़ी दी कई बार बंदा ऐसे माहौल चली जाए जिसले तो उस याद होंदे हुए भी वो समय नहीं कटते फिर भी अच्छी पोस्ट पर रही है फिर भी अजकल वो जिथे भी कम करे दे कला साहब भी क्लाइंट है तो इन्हें भी बड़ी शुभकामनाएं ये भावें जम्मू रौंदे हैं लेकिन व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इनके कन्नै संपर्क रोज़ ही होंदा तो वो पूरा रिस्पांस देंदे हैं बाकी जिहड़ियां गल्लां बातां साढ़े इलाके का जोड़े भी प्रॉब्लम्स न वो सारे की पता है वो टाइम टू टाइम शेयर करते रहने एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै भी करते रहने भाई साहब भी दसते रहने तो जिहदा भी कोई समाधान भरा जी भारती साहब रूपलाल भारती साहब सिविल सोसाइटी के चेयरमैन उनके कन्नै बैठे दे SSP साहब भी साढ़े बड़े भरा ने डी ठाकर सैनी साहब साढ़े तहसीलदार साहब जंग तहसीलदार सानू देते दे एडमिनिस्ट्रेशन है और इन्ना वधिया काम करा दे ईमानदारी कन्नै काम करा दे तहसीलदार साहब साढ़े नगरी साढ़े चेयरमैन साहब जी सिविल सोसाइटी के सैक्रटरी मैडम बैठी दी कन्नै एक्स
म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन वाइस चेयरमैन बबलू जी बैठे दे ने, रजिंदर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, साढ़े प्रिंसीपल साहब, साढ़े मनाल साहब मैनेजर पवन सिंह जी, डॉक्टर सूटी साहब, बाकी साढ़े भरा अपने गुरदयाल सैनी साहब, जीवन जी, मेरे बुजुर्ग बैठे दे ने इत्थै, मामा गुरदेव जी आए दे, डॉक्टर मधु जी बैठे दे, डॉक्टर साहब बैठे दे, राधा कृष्ण जी बैठे, कीमत टाइम कड्ढी आए सारे का इत्थै वेलकम है, धन्यवाद भी है सारे अपना कीमती टाइम कड्ढिया। सानू भी शिशु हरिदत्त शिशु ने फोन किया, मैं एक दो कन्नै होर भी गल की शेयर की, आखिर जाना क्यों नहीं जाना, साड़ी नगरी सिविल सोसाइटी है, कुछ असें लेइयै आना, कुछ देइयै गै आना, अस दिवाली मिलन को सारे मुबारक है। तो एक मौका मिले सारे किट्ठे होइयै बैठने का और आपस च गलबात कैट टू कैदर शेयर करने का। मैं 10 साल होइए जब साढ़े अपने चीफ सैकटरी साहब आए, 5-6 साल हुए, ज़्यादा ही नहीं 5-6 साल इस 10 नहीं होए, सिविल सोसाइटी जी 7-8 साल करीब होए, 5-6 साल बने दे 7 साल होई आ हाँ। फ्रेम होए दे। हाँ देखो ठीक है, मैं बड़ी खुशी आज शिशु ने सानू बुलाया, साढ़े बड़े भरा जम्मू का आए, ठाकरदास जी आए, अस सारे दे आखने पर इत्थै आया। मेरा आखने का मतलब है बिच भी तो कोई 6-7 साल बाद ही मीटिंग हुई ना, मिलन होया दिवाली मिलन, मैं है ना कि हर साल बाद दिवाली मिलन करना चाहिए। और अपने इलाके की डिवेलपमेंट साढ़े को एडियां हस्तियां बैठी दियां ने, अस आखने भी असें अपने इलाके की कहनी कोई एरिया की कोई डिमांड करनी चाहिए है। चलो एक कम रफोश करो, उसके बाद दूए पर करो, जियां देखो साढ़ा रोड की कितनी प्रॉब्लम है, हाँ नहीं बड़ी नगरी टू कठुआ डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर रोड है, हर महीने बाद 2-3 मौतां होंदियां जां नहीं होंदियां, तो फिर साड़ी कमजोरी नहीं है, क्यों नहीं बनता। हर कंडी वाले लोग होंगे तो उन्हें इक्को ही धरना मारना, रोड पर उठना उसला रोड की जैस करवाइए, दूए दिन कम लवाना उन्हें। सोसाइटी तो बनाई दी तुसीं, पर सोसाइटी का कोआर्डीनेशन भी रखना चाहिए ना, कोई अपने एरिए की कोई देखो ना करा नहीं कि असी ठीक है। भारत साहब मेरे बड़े भरा ने, इहदे कोल जेह्ड़ा पर्सनली जेह्ड़ा कम्म लेइयै जंदा है खाली नहीं आउण दिंदे हैन, मगर असें कम्म भी दिक्खने ने एरिए रोड का तो मेन मसला ना कि रोड देखो हूँ पिछले 10 दिन पहले 2 एक्सीडेंट होए, एक गरीब घर का मुड़ा कोमा च जम्मू हॉस्पिटल, एक की डैथ हुई थी वार्ड नंबर 2। हर महीने 2 महीने बाद क्योंकि जिसलै अस भी कार लेइयै कुछ जन्ने ना, तो ड्राइवर अज कल जंग मुड़े ड्राइवर ने वो गड्डी थल्लै नहीं तुआरदा कोई, कि सानूं तुआरने पेई, तो जे कोई नहीं तुआरे थल्लै तो एक्सीडेंट तो होने होना। बड़ा कंजस्टेड का रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। असें ना कोई ये मसले अपने एरिए के भी साड़ी पूरी सपोर्ट हो, तुहानूं जित्थै बुला के असें तुहाड़े कन्नै चेयरमैन साहब, सैकटरी साहब, ठाकर साहब जित्थै बुलाणगे, डीसी साहब दा जाना होर कुदै जाना, असीं बिल्कुल तुहाड़े कन्नै शाना बशाना। इहो जी सोसाइटी अगर एड्डी बड्डी सोसाइटी बनी है, तुसीं एड्डे चेहरे आए ना सोसाइटी च, तो फिर एरिया की डिवेलपमेंट भी कुछ होनी चाहिए। मैं इन्ना ही बोलदा, सारे मुबारकबाद ने, जय हिंद। सारे मेरी नमस्कार सर। गल यह है कि ये तो बड़ी अच्छी गल है कि सिविल सोसाइटी बनी दी है, तो बड़ी खुशी भी होती है कि सारे कोई जी आदमी शहर के इत्थै आते हैं हर बारी कम्युनिटी कॉल पर। मेरा एको कंसर्न है सर कि कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव कोई जेह्ड़ा चीज़ महसूस होआ लोकें लुब्भै, वो वास्ते सारे प्रयास करना चाहिए। ये तो इन्ना दिन जिसलै बुलागे तो चलो जम्मू तो आते बेचारे स्पैशल टाइम कड्ढियै साड़ी बराबर जिम्मेवारी बनती है। जियां सैन साहब ने गलाया है कि कुछ जिसी आते ना कि टैंजीबल महसूस होआ भी ये कम्म होया है, वो उस चाल्ली का कम्म होना चाहिए। वो वास्ते सारे अपने अपने लैवल पर अपना प्रयास करना, अं हमेशा अवेलेबल है। बाकी जियां सारे साथी आते हैं, कोई निराश नहीं करता है, लेकिन कोई वो वास्ते कुछ सारे भी सलाह करो और कोई लुब्भा महसूस कम्म होए। इ'यां खाली मीटिंग अग्गें चली जाना तो गल ठीक है, सैन साहब जी कोई फायदा नहीं है, मसले तो बड़े न, लेकिन कुछ इ'यां साढ़े नगरी का एक मुड़ा बेचारा हूँ IIT च सीट ली है, बड़ी खुशी हुई है। इ'यां गरीब बच्चे कोई उनकी कोई मदद की या कुछ करो जेह्ड़ा देई सकदा है, तो बाकी जनाब बैठे दे सारे सलाह देन करना, कुछ इस तरह का करना, फिर ही मतलब है मिनट। तो बाकी इ'यां जेह्ड़ा ये नवीं परंपरा शुरू हुई है, इसी कंटिन्यू तो करना ही करना सर। बड़ी खुशी हुई है, सारे साथी सारे भरा मिले न, रियली को खुशी होंगी सारे पिंड के ग्रां के। इ'यां एक होर भी होते जिन्हें भारती साहब नहीं भी आई सकते करता, तो अपने लैवल पर भी अं महीने 6 महीने का मिलते रहना चाहिए, पिंड के कंसर्न की कोई गल करें। थैंक यू वेरी मच। जिन्हें अज मीटिंग ऑर्गेनाइज की और नगरी और आपको क्या गलबात शेयर हुआ दी तो मौका दिता हरदा शिशु जी ने धन्यवाद करना। देखो जियां कि बिट्टू भाई ने आख्या कि कोई भी काम है उसी कराने वास्ते सारे प्रयास करना चाहिए। उसदे आस्ते म्यूनसिपैलिटी के अंदर
बड़े लक्की हैं कि साड़ी कोल म्युनसिपैलिटी है, कौंसल है, अस उत्तों कोई भी काम जो कराना होंदा ਉਹਦਾ अप्रूव करने ਉਹਦੇ वास्ते लैटर लिखने लैटर भेजने लेकिन ਜਿਹੜੇ ग्रां है उनके जी पैंच ते सरपंच ने लेकिन ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है वो गौरमेंट की पॉलिसी कन्नै गै होंदा जिन्ना मर्जी जोर लाई लो जिन्ने मर्जी लैटर लिख लो लेकिन जिन्ने तक हाई लीडर से काम नहीं होंदा जियां कि चाचू होरी आखा है नगरी कठुआ रो ਇਹਦੇ वास्ते मेरे हिसाब कन्नै कोई 4 बारी प्लान बनी दा तो कोई 18 लैटर दे रखिए चली प्रोजैक्ट बनता कदा 22 करोड़ का कदा 36 करोड़ का लेकिन पैसा नहीं आता काम नहीं होंदा तो ये साढ़े सिविल सोसाइटी के चेयरमैन इन्हें इंदे तक गल पुज्जनी चाहिए मैं क्या शायद नहीं पुज्जी हो तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि प्रोजैक्ट बनाइए दिल्ली गौरमेंट को जाता उतों तुम टेक ओवर कर सकते हैं तो दिखी नहीं सकते क्योंकि उत्तर पुजना बड़ा मुश्किल होंदा बाकी बड़ी खुशी की गल है कि अज इत्थे मीटिंग हो रही है सारे गलबात शेयर करा देना तो मैं एक छोटी जी गल करता कि जिसे कि मैं फोन भी किया साहबे कि अज मौका मिलया जनाबे गुजारिश है कि अज को 8 दिन पहला एक आर्डर निकलिया जिहदे 15 जम्मू कश्मीर दी कास्टां जिहड़ियां ने OBC कन्नै अटैच की गई उन्हें स्टेटस दिता गया जिसलै सानू पता लग्या वाई गार्ड राती नींदर नहीं पई क्योंकि जिसलै साड़ा जन्म होया थोड़े होश आई लेकिन माँ प्यो ने एक गल आखी पुत्र मिहनत कराया कमाया तो खाया 2 किले पैली फादर साहब की पूरी ईमानदारी कन्नै काम किया 12वीं तक पढ़े उसके बाद नौकरी मिलती भी आई लेकिन नहीं ली अपना काम कराने कमाने खाने अज 21वीं सदी चला दी अज जरूरत है हिंदुस्तान की एक करने की लेकिन मैं इत्थे आखदा कि जम्मू कश्मीर की नलायक लीडरशिप LG प्रशासन जिहड़ा कि सानू लोकें की जात पात के उलझाइए रखा था ना कि तुस देखो इंटरनेशनल लैवल के उपर दिखी लो पूरे नैशनल लैवल के उपर दिखी लो अज साढ़े हिंदुस्तान दी कई कम्यूनिटियां जिहड़ियां ने वो क्रिश्चनैलिटी कन्नै जुड़ा दियां कुछ लोग जिहड़े हज़ारां की तादाद के बुद्ध धर्म की अडाप्ट करा दे तो मैं अपील करगा अज इस मीटिंग और मीडिया के माध्यम करना LG प्रशासन की और केंद्र सरकार की कि इस वेले हिंदुस्तान की जनता की एक सूत्र च परोने की गल है जरूरत है ना कि उन्हें भी कैटागरी वाइज डिवाइड करिए ये दसना कि अस तुहाडे आस्ते ये कराने तो वोटें की पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अज जनता जागरूक है और वो जानती है कि वोट कुछ ही देना इस करिए पर्सनली रिक्वेस्ट है कि साड़ी बरादरी की उस OBC कैटागरी स्टेटस को बाहर रखा जा जय हिंद जय भारत अपने नरेंद्र शर्मा होरी भी आए न अपने जीतलाल शर्मा साहब आए न सामत सिंह होरी सारे शेरू होरी सारे इत्थे आए ते बाकी साढ़े भाई साहब SSP साहब ठाकुर जी, भाई सूरती लाल जी, भाई जीवन लाल जी और तहसीलदार साहब, प्रेसिडेंट साहब और भाई शिशु जी, उनके साथ म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन भाई राजेंद्र साहब, भाई महेंद्र पाल जी और हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल सेठी साहब, उनके साथ बैंक के साहब पवन जी जो कि सभी लोगों का नगरी के लोगों का बहुत अच्छा काम है उनका, हम इनकी प्रशंसा करते हैं। उनके साथ भाई जी में मेरा जय श्री राम। आज बड़ी खुशी हुई है कि आप सभी से मिलना हुआ बहुत देर के बाद। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तब भाई शिशु जी के स्कूल में ये प्रोग्राम रखा गया था तो वहाँ पे हम सभी मिले थे। तो वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई नगरी के डेवलपमेंट के बारे में। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब सभी बैठ के नगरी की डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय मेरे से जो कुछ हुआ जितना मैं कर सकती थी मैंने किया।
बाकी आगे जो काम है वो इस समय प्रेसिडेंट साहब अनिल जी करेंगे। आप मैं- भी करेंगे सारे रल मिले, आप हाँ। भी काउंसलर हो वहाँ पे सारे नहीं, रल मैं मिल के नहीं कहती कि मैंने किया था उस समय काम, आप सभी की मदद से किया था, सिविल सोसाइटी की मदद से किया था। आप अपने नगर के जो जितने भी जाने पहचाने लोग हैं, जो मौजी लोग हैं, सबकी मदद से मैंने ये काम किए, जितने भी काम थे। तो मैं दीपावली की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि इसी के उपलक्ष्य पर जहाँ पे मीटिंग रखी गई। तो मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे से सीनियर लोग हैं और समझदार हैं, जानकार हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग जहाँ बैठे हैं। मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो जब प्रेसिडेंट बनी थी उस समय मेरी तो ये लाइन नहीं थी पॉलिटिक्स में आना। तो ये तो भगवान की कृपा से मैं पॉलिटिक्स में आ गई। लेकिन मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में आकर जो फैमिली रिलेशन या कोई और रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आगे से मैं ये सोचूंगी कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगी। बाकी मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जहाँ पे बुलाया, मैं आई। मुझे 2 बजे बुलाया था म्यूनसिपलिटी से एक पीएन का कि मैम वहाँ पे मेहता साहब के पैलेस में वहाँ पे मीटिंग है, आपने वहाँ पहुँचना है। मैं 2 बजे ही स्कूल से आई थी और उसके बाद मेरा किसी के घर में सत्संग था, वहाँ भी मैंने आधा घंटा अटेंड किया और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई। आप कह रहे थे कि आप लेट हो गई, मैं इसीलिए लेट हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। फेस लिफ्टिंग तो है ही है, अकेडमिकली भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ करता। मैंने रेस्पेक्टेड भारती साहब, SSP साहब, शिशु जी, प्रेसिडेंट अनिल सिंह जी, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं सबका नाम अगर नहीं ले पाया तो। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे माता रानी ने अपने चरणों में स्थान दिया, मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। दूसरा, मैं जितने चेहरे यहाँ देख रहा हूँ, ये तो अभी मैंने ज्वाइन किया यहाँ 1 साल हुआ है। मैं 2003 में यहाँ से ही प्रमोट होकर लेक्चरर बन के गया था। मैं मास्टर ग्रेड में यहाँ 3 साल नौकरी करके गया हूँ, 2000 से लेकर 2003 तक। पहली बात, ये जगह मुझे कभी पराई लगी नहीं, मुझे चांदगरा और नगरी में कभी डिफरेंस दिखा नहीं। दूसरा ये है कि जितने चेहरे यहाँ हैं, मुझे उनका मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ जितना मुझे प्यार मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब 2000 से 2003 के बीच में रहा, उसके बाद मेरा लगातार संपर्क यहाँ पे इस गाँव में बहुत सारे लोगों से है। लेकिन यहाँ आके एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी, प्यार इन्होंने मुझे बहुत दिया, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे आशीर्वाद भी सारा दे दिया। अब जब एज एम्प्लॉई मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, सबसे पहले तो एक प्रश्न चिंता की, अपनी जगह पे अपने घर में पोस्टिंग लेना, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना छोटे बच्चों के साथ, और इसका हिस्सा है और आप सब मोजिज लोग इसका हिस्सा हो। चुने हुए नुमाइंदे जहाँ पे हैं, कुछ एक्स नुमाइंदे हैं, तो ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक लम्हा है साथियों। क्योंकि ये समय ज़्यादा लंबी तकरीरों का नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन जितना भी आपने समय निकाला उसके लिए आपका धन्यवाद। विशेषकर ये हमारे एम्प्लॉइज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड और हमारे खास करके किसान भाई। मुझे पता है इस वक्त फसल खेतों में पड़ी है और आप सबका ये समय 1-1 मिनट बहुत कीमती है। इसके लिए सिविल सोसाइटी की तरफ से आपका विशेष धन्यवाद। ये जो मंच है, ये मंच एक नॉन पॉलिटिकल मंच है। सभी साथी यहाँ पे कर्मचारी साहिबान भी बैठे हैं, चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, अलग अलग गांव से आए हुए मोजिज लोग, मोजिज शहरी सभी यहाँ पे हैं और अलग अलग पार्टियों से हम सब व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा मकसद
अब पहले से बड़ा हो गया है। हम आसपास के इलाके की बात नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो था वो पर्टिकुलर नगरी हमारा जो टाउन है उसको लेकर होता था। लेकिन आज मैं समझता हूं कि भारती साहब और उनकी टीम के कंधों पे और ज़्यादा भार बढ़ गया है, आपसे और ज़्यादा तवक्को हो गई है, क्योंकि अभी आप पूरी तहसील के लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये जो बात यहाँ की तरक्की और खुशहाली की करनी है, हमें किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। वो बात भी एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई करना चाहे तो चेयरमैन साहब से कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, पर हमारा मकसद एक है, हमारा मकसद यही है कि हमें इस इलाके की खुशहाली तरक्की को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये एरिया जो है, हमारा इलाका, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और आज क्योंकि इसको दीपावली के उत्सव के साथ जोड़ा गया है, बात करें अभी बात जो है वो यही करना चाहूँगा कि आपको बहुत सारी, आपके परिवार को, आप सबको बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, सभी अच्छे से काम करें। और एक बात मैं लास्ट में जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि सेठी साहब जो है इन्होंने बोला, ये वाकई हमने भी महसूस किया। आज आप कभी हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे तो वो लगता नहीं है सरकारी स्कूल है, वो किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं दिखता है। आज वो समय है कि बैंक मैनेजर साहब कभी भी, अगर कोई भी, इन्होंने बहुत बार बोला कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधा मेरे चैम्बर में भेज दो। ऐसे लोग हमारे तहसीलदार साहब, ये तो वहां रोज रहते हैं, कभी भी फोन कर दो, हमें तो कभी लगता नहीं कि तहसीलदार साहब है ये, हम कभी रात को भी फोन घुमा देते हैं, तहसीलदार साहब काम कर रहे हैं। ये धरती पुत्र आज यहाँ पे हमारे इस एरिया की, नगरी की सेवा के लिए है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब लोगों को इनका ज़्यादा से ज़्यादा, इनकी काबिलियत का ज़्यादा से ज़्यादा अपने आदरणीय भारती साहब के जो इनकी क़यादत में हम जितना सा ज़्यादा अपने इलाके की तरक्की के लिए फ़ायदा ले सकें, हमें लेना चाहिए। इनके पास बहुत कुछ है, मैं तो कहता हूँ सिविल सोसाइटी ही अगर ऑर्गेनाइज करवा दे, क्योंकि इनके पास इतनी स्कीम्स हैं। क्या बैंक वालों के पास जन कल्याण के लिए कितनी स्कीम्स हैं, गरीब लोगों के लिए कितनी स्कीम्स हैं, फार्मर्स के लिए कितनी स्कीम्स हैं, प्रिंसिपल साहब के वहाँ कितनी स्कीम्स आ रही हैं, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। और खास करके तहसीलदार साहब, जिन्हें हम अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें, अगर हमारे कंसर्न किसी के साथ है तो वो प्रेजेंटली तहसीलदार साहब के पास है, क्योंकि एक स्वरूप बदला है। हमारी ज़मीनें, हमारे मालिकाना हक, बहुत सारे चेंजेस जो नए नए कानून आए हैं, तो इनके पास बहुत कुछ है हमें सिखाने के लिए, जहाँ इनसे हमें सीखने के लिए, तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मैं किसी साथी का नाम ना ले सका, जिन साथियों का, क्योंकि समय को देखते हुए मैंने, इसलिए आप सब मेरे लिए आदरणीय हो, पूजनीय हो। एक बार पुनः आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया। इसने कोरोना काल में बहुत काम किया है, इन लड़कों ने पैसे इकट्ठे किए। मैं भी जम्मू में था उस वक्त, तो इन्होंने पैसे इकट्ठे करके जिसकी मदद हो सकती थी इन्होंने की, और रज के की। फिर इतना भी हुआ कि हमारे जो फंड्स इन्होंने इकट्ठे किए थे, अभी उसमें से ही बच गए कुछ। तो ये सिविल सोसाइटी ने उस वक्त भी काम किया है। दूसरा ये कि एक अभियान चलाते हैं पॉल्यूशन के लिए, कुछ सफाई का अभियान भी चलाया। डॉक्टर शिशु ने बताया था कि सफाई का अभियान, और पॉलीथीन बैग्स वगैरह का ये बड़ी समस्या है, हमें ख़रीदने भी नहीं चाहिए पॉलीथीन बैग्स। ये भी ध्यान रहे कि पॉलीथीन बैग्स को नो कहिए, तो अपना थैला ले लेना चाहिए, तो उसमें सामान लाना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन पॉलीथीन आगे कहीं भी जाओ आप, हमारी वजूह जो है ये पॉलीथीन से बची हुई है। अभी हमने एक सोचा है, एक दिन बैठे थे, तो ये सोचा है कि एक ट्रस्ट बनाएं हम सिविल सोसाइटी का, एक छोटा सा ट्रस्ट बनाएं। उसमें क्या करें कि जो हमारे बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, या किसी मकाम पर बच्चा पहुंच जाता है किसी अच्छी ट्रेनिंग में,
उनको हम सम्मानित करें एक ट्रॉफी देके या उसको मेमेंटो देके या कोई और तरीके से उसको सम्मानित करें और उसको शाबाश दें। ये एक प्रपोज़ल है, ये एक प्रपोज़ल है हमारा, तो आप सबकी कोऑपरेशन चाहिए इसमें। तो सिविल सोसाइटी के अभी जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको, इसमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है एग्जीक्यूटिव कमेटी को और इसमें मेंबरशिप को कम से कम 50 से 100 का हमारा पहला है कि गांव के, एक तो नगरी हो गया गांव और आसपास के जो एंसिलरीज हैं उनको भी हमने बीच में शामिल करने की सोची है, यूं एक्सपेंड होती जाती है हमारी। अच्छा, इसमें इवेंट्स की बात कर रही थी, तो इवेंट्स सबसे पहला इवेंट वही था जो बराजराज शर्मा जी को हमने सम्मानित किया था यहाँ पर, चीफ सेक्रेटरी को उनको सम्मानित किया था। तो एक सिविल सोसाइटी की कॉल पर हज़ारों व्यक्ति, हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, तो बड़ा धूमधाम से हुआ। उसी दिन आगाज़ हुआ, इसका शुरुआत हुई सिविल सोसाइटी की, तो ये उनके हाथों से हुई, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त भी हमने कुछ डिमांड्स रखी थी उनके आगे, फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी की तरफ से हुआ था ये सारा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर आए थे यहाँ पर कठुआ में पूरी कैबिनेट लेके, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी थी, तो वहाँ भी हमें मौका मिला। मैं था, शिशु जी थे, तो अनिल जी थे, तो हमें मौका मिला वहाँ पर एक अपने सिविल सोसाइटी को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो हमने उनके आगे बात रखी, उनके आगे, लेकिन उन्हें बड़ा पूरा हाल भरा हुआ था, लेकिन इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतना आराम से सुना उन्होंने कि जितने मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने भी हमारी सपोर्ट की और जितने वो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने भी सपोर्ट की, सब ने। तो उसमें हमने मुतालबात जो रखे थे उस वक्त, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, हमें सिविल सोसाइटी क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है। एक तो ये है कि एक हमारे जो गांव है ये सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा गांव जो है वो रनिया है, तो रनिया के बाद नगरी पड़ोली आता है। तो यहाँ की पॉपुलेशन कम से कम 10,000 तो होगा, हाँ इतना 100 होगा। तो इसमें लोगों को ताकि लगे कि अपनापन लगे इस सोसाइटी में, तरह तरह के हर एक रिलीजियस कास्ट के लोग रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी, तो हर एक टाइप के आदमी रखे हैं हमने इसमें शामिल किए हैं, ताकि एक वननेस लगे, एक हम उसको फेस करें, चाहे किसी किस्म का भी ऐड कर देंगे। और जो मुतालबात हमने रखे उस पर काम जी को मौका मिला है उसको अमली जामा पहनाने में, और पहले शशि जी ने किया, शशिकांत जी ने, इन्होंने भी अपनी कोशिश की। तो इसी तरह ये एक रिले रेस है, ये चलती रहती है। अभी शशिकांत ने कहा कि मैं आगे के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगी, ये एक देखो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में अगर आपने दरिया में छलांग लगाई है, यू हैव टू स्विम, ये नहीं है कि डूबना है, मार चलना है, इधर चलो, दूसरे शोबे में चलो, तीसरे में चलो। पॉलिटिक्स में आए हैं तो आपकी पॉपुलरिटी भी हुई है, ठीक है ना, पॉपुलरिटी हुई है। एक चैप्टर, अब अगला चैप्टर कोई और पकड़ो, तो पॉलिटिक्स में आके तो फिर इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भलाई होती है लोगों की। इतना पॉलिटिशियन एक भलाई कर सकता है या इतना कोई नहीं कर सकता अगर वो ईमानदार हो। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भलाई कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ का राब्ता है उनके साथ। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको चाय भी पीनी है। तो इसमें हमने जो पहला मुतालबा रखा था वो था एक स्टेडियम का, यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम। हमने कहा कि ये हमारा जो गांव है नगरी पड़ोल, इसके साथ दो ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, NES ब्लॉक्स, वीडियो ब्लॉक्स, और तकरीबन इसमें जो पॉपुलेशन है वो कम से कम उस वक्त की बात कर रहे हैं 5 साल पहले की,
कम से कम 60,000 पॉपुलेशन जो है इससे वाबस्ता है। एक चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे तहसील है। तो इतने लोगों के लिए हमारे स्कूल्स हैं, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कनेक्टेड हैं, हाई स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी को खेलने का स्पोर्ट्स पर्सन एक उभरने के लिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट उभरने के लिए इनको कोई माध्यम नहीं है। तो ये हमने मुतालबा रखा था कि यहाँ एक कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड का एक मिनी स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया जाए। उसके लिए हमारे सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स की वजह से तहसीलदार साहब ने उस वक़्त हमें 40 कनाल ज़मीन भी आइडेंटिफाई करके दी, तो वो भी हमने मुतालबा रखा CS के सामने भी और महबूबा मुफ्ती के सामने भी। तो उस पर क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इनिशिएट हो गया था, पुल भी बना और भी उसमें जो करना होगा वो करना है और वो बनना है और सारी सबकी एफर्ट से होगा ये। दूसरा ये था कि मैंने कहा था कि ये हमारी जो नदी है वजू है, जो वजू के कम से कम 2 किलोमीटर तक गांव के साथ और गांव और दूसरी साइड दोनों साइड में एम्बैंकमेंट की जाए, इसकी बंद बांधा जाए इधर भी, ताकि वाटर जो है वो चैनलाइज हो जाए और लोगों के घरों को नुकसान ना हो। क्योंकि फ्लड जब आता है तो खेत भी उसमें जाते हैं और जानी और माली नुकसान होने का डर रहता है। तो एम्बैंकमेंट होगी तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? एक तो ये है कि एक कॉलेज स्कूल के बच्चों के लिए एक्सकर्शन प्लेस बनेगी। दूसरा ये कि गांव के लिए वॉकवेज बनेगा, हमारे लिए सबके लिए वॉकवेज बनेंगे। और अगर वाटर चैनलाइज हो गया, पानी वो चैनलाइज हो गया, तो इसमें इतना पानी है कि उसको कंजर्व करके तो हम वाटर स्पोर्ट्स का भी कर सकते, सोच सकते हैं। तो मैंने कहा स्टेडियम वाली जगह और ये करके तो एक गुलमर्ग से कम नहीं होगा। तो महबूबा मुफ्ती जी हमारी तरफ देखने लगे, ये गुलमर्ग कहाँ से आ गया यहाँ पर कठुआ के आसपास। तो एनीवे, तो हमने कहा कि अभी गुलमर्ग बनना है, ये अभी नहीं बना है लेकिन बन सकता है। अगर हमारा स्टेडियम इधर होगा, इधर भी एक नदी बहेगी, इधर भी बहेगी और ये बहुत खूबसूरत जगह बनेगी। इस एम्बैंकमेंट भी बन जाएगी। जब ये बैंकिंग हो जाएगी इसकी, तो एक वाटर चैनलाइज होके बोट्स चल सकते हैं वहाँ, वाटर स्पोर्ट्स। हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, लेकिन 2 डॉक्टर थे इधर, 2 डॉक्टर थे, 5 स्पेशलिस्ट की भी वैकेंसीज थी, लेकिन था नहीं कोई भी। तो 60 बेड्स का हॉस्पिटल होता है सब डिस्ट्रिक्ट, तो 7 थे उस वक्त। बिल्डिंग बन रही थी, पैसे नहीं थे। महबूबा जी को कहा था, उन्होंने उस वक्त पैसे भी कोई एनहांस करके दे दिए थे या एक्सपीडाइट किया था पैसा। तो वो हॉस्पिटल, और मैंने सुना कि शिशु जी कह रहे थे आप काफ़ी अपग्रेडेशन हुई है हॉस्पिटल की। तो तीसरा और चौथा जो था ये हमारा सीवरेज सिस्टम, गाँव का जो सीवरेज सिस्टम है। देखो ये नदी आपको सुनना चाहिए, आपको अमल करना चाहिए हम सबको। वजू जो है इसका पानी हम पीते थे, अपने खेत में जाते या वापस आते या नहाते वक्त भी पी लेते थे। तो सुबह नहाते थे, शाम को नहाते, जब भी मौका लगता था हम डुबकी लगाते थे। आज वो पानी ना पीने के काबिल तो दूसरी बात है, लेकिन वो नहाने के भी काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि सीवरेज सिस्टम जो है वो इसमें जा रहा है, पूरे गांव का सीवरेज। फुट ब्रिज जो हमारा है ये 70 साल पहले 75 साल पहले बना था, ये जो लोहे का पुल है, लेकिन इसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। अभी भी फ्लड आता है तो मुझे लगता है खतरा हो। हमने कहा था कि इसको भी वाइडनिंग करो। और अगला पॉइंट था दैट इको टूरिज़्म उभरा है कि बगैर पर। तो एक तो इको टूरिज़्म, दूसरा ये कि हेल्थ टूरिज़्म। दिवाली मिलन आज जो रखा है, ये क्यों रखा गया है ये मैंने आपको बताया डिटेल में। एक वननेस, ताकि सब फील करें, अपने जितने भी गांव के या आसपास के लोग हैं, ये
और हमारा जो मेन एम है वो है डेवलपमेंट गांव की और आसपास के एरियाज़ की। तो उसके लिए एक नक्शा पेश किया हमने कि ये क्या क्या कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है। तो दिवाली मिलन एक बहाना था कि हम सब मिलके एक जगह बैठे, एक सोच बनाएं कि गांव को या एरिया को, या सिर्फ गांव को ही नहीं, एरिया को ही नहीं, बल्कि उसमें जो रहने वाले इनहेबिटेंट हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। जैसे एजुकेशनली कहा कि एजुकेशन के बगैर तो कोई चारा नहीं है, आज ज़माना वो है। तो मेन एम हमारा यही है, जो 6-7 पॉइंट मैंने बोले, ये हमारे बेसिक एम है जो गांव की डेवलपमेंट के। लेकिन बाद में कुछ आया कि कॉलेज भी होना चाहिए यहाँ, कुछ कह रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ी डिमांड है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है। फिर भी डेवलपमेंट जो है जितनी चल रही है इस वक्त, जितने मैंने आपको गणवाए, ये सिविल सोसाइटी की एक देन है कि कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हो रही है। और फिर इसमें एक खुशकिस्मती हमारी ये है कि ये जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन हैं हमारे चेयरमैन नील जी, उनको एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। वो भी फाउंडर मेंबर हैं, वो बाहर से नहीं हैं, हमारे बीच में से हैं। तो वो उनका भी इंटरेस्ट है, वो भी बड़े इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी आज ये सम्मेलन हुआ है, इसमें वही लोगों को बुलाया था, वही लोग आए भी, वही जो इंटरेस्टेड थे, कमिटेड पर्सन्स थे, वही आए। सर अभी तक सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? अभी तक मैंने आपको गिनाया कि अभी सोसाइटी हमारी रजिस्टर के प्रोसेस में है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। लेकिन फिर भी एडवांस में जो हमने काम किए वो ये था कि चीफ सेक्रेटरी साहब आए, चीफ सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में इसका आगाज़ हुआ, इसका बिगनिंग हुआ इसका हमारी सिविल सोसाइटी का। उसके बाद कोरोना पड़ गया। कोरोना में हमारे लड़कों ने, जो सिविल सोसाइटी के हमारे एक्टिव लड़के हैं जो मेरे साथ हैं इस वक्त, इन्होंने बहुत काम किया। और उस वक्त जब घर से कोई नहीं निकलता था, इन्होंने लोगों में मदद, राशन बांटा, लोगों में जो ज़रूरियात थी वो दी, मुहैया की, जितना कर सकते थे, क्योंकि अपनी कंट्रीब्यूशन से है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं, या किसी और से बाहर से कुछ नहीं पैसा आया। हो सकता है मैंने भी नहीं कुछ भी दिया होगा, लेकिन फिर भी इंथुसियास्टिक, मतलब पोटेंशियल कितना है बच्चों में, कितना पोटेंशियल है इनमें, एनर्जी कितनी है काम करने की, गांव के लिए, गांव की बहबूदी के लिए, गांव की एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक जज्बा है। तो उस जज्बे को, जो पोटेंशियल है, उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एकजुट होके, एक वननेस से, और पूरे विलेज को हम एक कम्युनिटी मानते हैं। एक ये नहीं कि अलग-अलग बिखरे हुए नहीं, एक कम्युनिटी मानते हैं। बाकी मतभेद चलते रहते हैं, कोई फर्जीदा नहीं आना चाहे, किसी की मजबूरी भी होती है, कोई नहीं आना चाहे, कोई पार्टी लाइंस पर हो जाता है। लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल है, ये मैं वादा कर देता हूँ कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे हमारा कोई भी, और हर एक कोई ना कोई जुड़ा होता है पॉलिटिक्स से, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो देखा जा रहा है कि सिविल सोसाइटी पिछले कई वर्षों से काम कर रही है नगरी में, लेकिन काफ़ी कामों को अमली जामा भी पहनाया गया है। लेकिन इन कामों को फॉलो करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो आप काम करवा रहे हैं उन पर राजनीति ना हो बाहर जाकर? उन्हें किस तरह से फॉलो किया जा रहा है कार्य को लेकर, ताकि लोगों तक पहुँचाया जाए कि सिविल सोसाइटी इस तरह के काम करवा रही है? देखो, राजनीति का जो मसला है ना, मैंने आपको पहले कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल है। आपने पिक्चर देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, अपना काम करते रहो, हर एक आदमी अपना अपना काम करते रहो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी उससे जो करते हो। ताकि लोगों तक पहुंचाया जाए, जो नगरी के स्थानीय लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें पता चल सके सिविल सोसाइटी इस तरह से काम कर रही है, उन्हें फॉलो कैसे किया जाए, मेरा कहने का याद। हाँ, ये आप इसमें हमारा ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जैसे आपको आज आपने पूरा टाइम दिया इधर, तो ये मैसेज जो है लोगों में पहुंचाना, मीडिया के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने पूरा टाइम दिया। और आपने अभी तक दिन भी ग्रूव हो गया है, रात हो गई है, लेकिन अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे बढ़िया मैसेज और क्या जाएगा।
वो सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो लोग सिविल सोसाइटी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी का जो अब रूप है वो बड़ा होने को लेकर अभी सेंटर जो है ना जी। वो नगरी है, जी। ठीक है ना। अभी जो गांव के आसपास के उनको अभी हमने इन्वॉल्व नहीं किया है बीच में। तो अभी उनको जोड़ने के लिए किस तरह के प्रयास रहेंगे? उनको जोड़ने के लिए पहले जितने मैंने ये बताया ना आपको, ये शुरुआत तो करें। उनको खुद लगेगा कि ये कोई एक अच्छा काम चल रहा है तो हमें भी योगदान देना चाहिए। फिर हम भी उनको अप्रोच करेंगे, एक्सेस करेंगे ताकि वो हमारे साथ जुड़ें और नॉन पॉलिटिकल। थैंक यू सर। थैंक यू।